नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विधायक यानी विधानसभा में जनता का प्रतिनिधि, सरकार तक जनता की बात पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोकतंत्र का अहम किरदार होता है विधायक। लेकिन इसके साथ ही विधायक रसूख का प्रतीक भी माना जाता है। विधायकों को सरकारी सुख सुविधाओं की लत कुछ इस तरह लग जाती है कि कुर्सी जाने के बाद भी सरकारी सुविधाओं का मोह नहीं छोड़ पाते। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज ऐसे ही पूर्व विधायकों का बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अगुवाई में हुए इस सम्मेलन में बात तो होनी थी पूर्व विधायकों के अधिकारों की, लेकिन इस पूरी बैठक में पूर्व वरिष्ठ विधायक सुख सुविधाएं बढ़ाने की मांग करते रहे। कई विधायकों ने गरीबों के लिए बनाई गई केंद्र की आयुष्मान योजना में हिस्सेदारी की मांग की। कईयों ने रेलवे में फ्री पास मांगे तो कई विधायकों ने फ्री गाड़ी और सस्ते लोन की डिमांड कर डाली। कई पूर्व माननीय तो अध्यक्ष से क्षेत्र का दौरा करने के लिए मंत्रियों तक को नसीब ना होने वाले हेलीकॉप्टर तक की मांग कर बैठे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों को हर महीने 35,000 की पेंशन मिलती है। अन्य भत्ते, रेलवे पास, मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा और कई तरह के सरकारी लाभ और सब्सिडी भी मिलते हैं। लेकिन अब ये पूर्व विधायक कुछ इस तरह की मांग कर रहे हैं जैसे वे गरीबी रेखा के नीचे हों, जबकि हकीकत तो यह है कि मध्य प्रदेश के 80% से ज्यादा पूर्व विधायक करोड़पति हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के सरकारी टैक्स पर मौज करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या वाकई इन पूर्व विधायकों को सुख सुविधाओं की दरकार है या फिर सुविधाएं सिर्फ जरूरतमंद पूर्व विधायकों को ही मिलनी चाहिए? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी आज जुड़ेंगे इस चर्चा में। पूर्व विधायकों की डिमांड ये है कि हमें जनता की सेवा के लिए पूर्व में रहे और आगे के लिए वर्तमान में जिला स्तर पर पदेन विकास की योजनाओं में उन्हें शामिल किया जाए और उनको सुविधा। हमारे लिए माने कूपन है वो बढ़ना चाहिए, साथ में ठहरने की व्यवस्था होना चाहिए और इसके साथ साथ ये टोल टैक्स वगैरह है ये भी फ्री होना चाहिए। सम्मेलन में उनकी दुख और समस्याएं जो सुनी और जिसका निराकरण का जो उन्होंने बीड़ा उठाया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं। अपने क्षेत्र में दौरा करने के लिए 2 साल में कम से कम एक बार उसको हेलीकॉप्टर दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र में जा सके बहुत सम्मानपूर्वक, क्योंकि ये युग माने इस समय बिल्कुल फास्ट युग चल रहा है और कहना चाहिए मोबाइल युग है। इसी प्रकार मैंने हवाई यात्रा की मांग की है जो कि अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूं और हम हवाई यात्रा की सुविधा आप पूर्व विधायकों को देने के लिए जो है प्रयास करेंगे और हमने शासन को लिखा भी है। तीसरी मांग मैंने की है कि भाई बहुत से लोग बसों से जाते हैं, रेलों के साधन नहीं है, दुनिया भर के नहीं है, रिजर्वेशन आजकल ऑनलाइन होता है, वहाँ काउंटर पर जाकर रिजर्वेशन कराने में तकलीफ आती है। तो इसलिए जो है जो विधायक अगर आप जितने कूपन, सरकार को तो कूपन देना, पैसा देना, खजाने में जमा करना है, तो आप उसको जो अगर स्वैच्छिक रखना चाहे, केस लेना चाहे तो उसको आप उसकी पेंशन में जोड़ दीजिए ताकि उसके परिवार कोई बीमार सीमार गरीब किसी भी ज़्यादा ज़रूरत में उसको वो चीज़ काम आ सके। थोड़ी सी सुविधाएं उसको चाहता है कि हमको जनता के आश्रित नहीं होना चाहिए या घर में और कोई उद्योगपति जिनके पास अलग से व्यवसाय है उनकी कोई बात नहीं है, जिनके पास आय के स्रोत है कोई बात नहीं। एक बार विधायक बनने के बाद वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, बोची का काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर, इसलिए मिलना चाहिए सुविधाएं और ऐसी सुविधाएं मिले जिससे हम जनता की सेवा भी कर सकें। विधानसभा में पूर्व विधायकों की आज कार्यशाला है और इस कार्यशाला में जो पूर्व विधायक है उनकी समस्या वो इस कार्यशाला में बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी। सर, आज कार्यशाला रखी गई है, कई ऐसी समस्याएं आ रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व विधायक है वो आयुष्मान कार्ड की बात कह रहे हैं कि हमें आयुष्मान कार्ड के दायरे में लाया जाए, टोल टैक्स फ्री किया जाए। बिल्कुल, क्या है ये जो महंगाई को देखते हुए यानी जिस हिसाब से खर्च हैं तो हमारा तो डीजल पेट्रोल में ही जो बत्ता रहा है, जो अपना पेंशन मिलती है वो ख़त्म हो जाती है। पर जो SC ST के हमारे विधायक हैं जिन्होंने कोई धंधा अपना नहीं कर पाए हैं और जिनके पास ज़मीन भी थोड़ी बहुत है तो उनका पूरा बहुत कठिन हो जाता है। जैसे
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र भी चर्चा शुरू होगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज जो है पूर्व विधायकों की कार्यशाला भी विधानसभा में है, जिसमें जो उनकी समस्याएं हैं उनको विधायक विधानसभा अध्यक्ष को बताते हुए नजर आएंगे। और विधानसभा में अब एक दर्शकों के लिए विधानसभा के परिसर में जो विधानसभा के पूर्व के अध्यक्ष रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, उनकी तस्वीर लगाई गई है, उनका कैसा क्या कुछ कार्यकाल रहा है, इसको लेकर हम विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। नहीं, वो ये समस्याओं के लिए कोई सम्मेलन नहीं है। सम्मेलन तो गेट टुगेदर है, पुराने विधायकों को एक साथ इकट्ठा करना, उनके बारे में हाल चाल लेना। तो स्वाभाविक जो समस्या अपनी बात करेंगे वो तो सरकार स्तर करके सरकार कैसे काम करेगी। और अभी तक जहाँ तक सवाल ये कि आयुष्मान कार्ड के भीतर से उनके दवाइयों का होना तो स्वाभाविक है, 2 लाख उसमें गरीबी का सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो उनका खुद का शिक्षण दान है वो लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा पैसा लगने वाले में खुद वो देते हैं शिक्षण दान से 2 लाख। वक्त में मौजूद हूँ भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर, और मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर जो है अब तक के पूर्व विधायकों की एक बड़ी मीटिंग जो है, सम्मेलन जो है वो चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पूर्व विधायकों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया है, जिसमें विधायकों की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जा रही है। लेकिन यहाँ पर समस्याएं कम, डिमांड्स ज़्यादा सामने आई हैं। पूर्व विधायक जो है वो कई योजनाओं में हिस्सेदारी चाहते हैं, पेंशन बढ़ाने की, भत्ते बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी लग्जरियस लाइफ आपको दिखाता हूँ। अभी पार्किंग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और देखिए गाड़ियों का अंबार, लग्जरी कई गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। पजेरो है, इंडिवर है, टवेरा है, एक्सयूवी, रेंज रोवर से लेकर जो है ऑडी तक गाड़ी जो है पूर्व विधायकों की आपको दिख जाएंगी। ये तमाम पूर्व विधायक इन्हीं गाड़ियों से आए हुए हैं। देखिए एक से एक नए नए मॉडल की लग्जरी गाड़ियां आपको दिखेंगी। यहाँ पर 15 लाख से 50 लाख तक की गाड़ी मौजूद है, जिसमें ये पूर्व विधायक बैठकर आए हैं और इसी तरह शान की सवारी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम पूर्व विधायक जो हैं वो सुख सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और केंद्र की जो कई तमाम गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, साथ ही पेंशन और भत्ते बढ़ाने की बात चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप सरकारी सुविधाएं क्यों चाहते हैं, जबकि आप पूर्व विधायक हैं। और कई विधायक मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो अब पूर्व होने के बाद सांसद हैं, लेकिन फिर भी पूर्व विधायकों की जो पेंशन मिलती है 35,000 रुपये मासिक, वो ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर गरीबों की योजनाओं में हिस्सेदारी क्यों। अब हालांकि इस पर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है, लेकिन देखना यही होगा कि अध्यक्ष जो हैं वो इन तमाम शिकवे शिकायतों और डिमांड्स को कैसे पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़ भोपाल। तो चर्चा जिस पर हम करते हैं हमारे साथ 2 पूर्व विधायक जुड़े हुए हैं। आपका परिचय करा दें। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं। चौधरी राकेश सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। शंकर लाल तिवारी हैं। शंकर लाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले चौधरी साहब, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं, आपने क्या डिमांड रखी इस मीटिंग में सर? नहीं, मैं मीटिंग में मैंने शिरकत नहीं की है, मैं अपने गृह। ठीक है, तो आपकी तरफ से इस पर रिएक्शन आप पहला बताइए। जो आज मांगे विधायकों की ओर से रखी गई हैं, समस्या को लेकर ये दरअसल बैठक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इसमें तो डिमांड काफी ज्यादा विधायकों की देखने को मिली है। जी हाँ, सम्मेलन हुआ है, वहाँ मांग के लिए सम्मेलन नहीं हुआ था। माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, पूर्व विधायकों को बताया था, मुझे भी उसमें करनी थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत पाया। एक शब्द आपको जरूर बोला है, उनकी आपत्ति कर आपने कहा है माननीय विधायकों को 10 संन्यासी, तो मैं आपसे अनुरोध, मुझे कोई नशा नहीं है, ये समाज सेवा है, और इसको जब करता है व्यक्ति तब महसूस कर पाता है कि उसको कितने दूर में जाना पड़ता है, कितनी जनता की खाक क्षेत्र की छाननी पड़ती है। और जहां तक इस सम्मेलन की बात है, सम्मेलन में ऐसी कोई मांग अगर कोई जरूर करेगा तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उन विधायकों के लिए जो विधायक वास्तव में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनके लिए 35,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम है। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले विधायकों को तो आपने दिखा दिया है कि ये बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी से आ रहे हैं, लेकिन इनका परसेंटेज कितना है, प्रतिशत कितना है? वो 40%। 7% जो पूर्व विधायक हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और अन्य वर्ग के, सवर्ण वर्ग के भी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो
जो बसों से यात्रा कर रहे हैं, भोपाल में 2 सीटर से घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी नजर से ओझल हो गए। ये सुविधाएं अगर जैसे मान लीजिए टोल टैक्स वाली बात है, टोल टैक्स अगर एक बार आदमी एमएलए रहा है तो उसको अगर टोल टैक्स फ्री कर देंगे तो कौन सी बहुत बड़ी कार्रवाई कर देंगे। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आयुष्मान कार्ड में उनका नाम हो जाए, वैसे तो सरकार ने उनको चिकित्सा भत्ता दिया हुआ है, लेकिन अगर आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी वो जुड़ जाते हैं, जो इनके हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, तो 5 लाख तक का ना हो, कोई ऐसा पूर्व विधायक बीमार हो, गंभीर बीमार हो, जिसको 5 लाख तक के इलाज की जरूरत पड़े, और गवर्नमेंट को करना भी पड़ता है। जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के पास कोई जाएगा कि मुझे ये बीमारी है, तो वो राज्य सरकार के फंड से उसका इलाज भी कराते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसी योजना से उनको जोड़ लें, ऐसी बीमा से जोड़ लें उनको, कोई भी जो चिकित्सीय बीमा हो, जिससे उनका एक लिमिट तक इलाज हो सके। तो ये मैं समझता हूँ मानवीय दृष्टि से जो उचित है। लेकिन कई माननीय हमारे पूर्व विधायकगण ऐसा कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मिले, फला मिले, ये मैं समझता हूँ स्तरहीन बात है। नहीं, अभी प्रदेश बहुत गरीब प्रदेश है, बहुत ज्यादा तरक्की शुदा प्रदेश है, और ऐसी मांग करना भी न्यायोचित नहीं समझता हूँ। लेकिन सम्मानजनक तरीके से समाज में एक पूर्व विधायक रह सके और लोगों के अपनी सेवा करके लोगों के पास जा सके, आने जाने में ही मैं समझता हूँ डीजल का बहुत पैसा इसमें लगता है, जो मतलब मेरी नजर में जो जायज मांगे हैं। ठीक है चौधरी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलना चाहिए, और हमने अपनी ओपनिंग में इस बात का जिक्र भी किया। अगर आपने मेरी ओपनिंग सुनी हो तो मैंने उस बात का जिक्र किया कि ऐसे विधायकों को जरूर सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि जरूरतमंद हैं, और जनप्रतिनिधि हैं तो इलाके में जाना भी पड़ेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से जाने की जरूरत क्या है सर, गाड़ी से भी तो जा ही सकते हैं ना। खैर मैंने विरोध किया। ठीक है, आऊंगा आपके पास चौधरी साहब में लौटकर। शंकर लाल जी से उनका मैं रिएक्शन ले लूं। शंकर लाल तिवारी जी, आप शामिल हुए थे क्या सर इस सम्मेलन में? तो राकेश जी को प्रणाम करता हूं, और पंकज जी आपको भी। पराग जी सॉरी जी। मैं ये कह रहा हूं राकेश जी ने बड़ी अच्छे ढंग से बातें कह दी हैं जी, पर मैं आज चूंकि राकेश जी रहे नहीं, हाँ प्रणाम भैया, राकेश जी रहे नहीं, और आज के सम्मेलन था, और अपन अगर उसको रंग दे रहे हैं कि मांग रखी गई, तो जो लोग मीडिया के कवर करने गए थे उस कार्यक्रम को, उनने वहां सुना होगा कि माइक में खड़े होकर के, और ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया जो विधान परिषद के विधानमंडल के पूर्व विधायक मंडल के अध्यक्ष हैं, और एक कांग्रेस के विधायक जी थे सीनियर जिनका भाषण हुआ, तो उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा, और अध्यक्ष जी ने भी कहा था सभी को कि आज मांग रखने का दिन नहीं है, और आज कोई मांग रखी नहीं जाएंगी। ये सच है कि 2-4 विधायकों ने जब अपने मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर्स ने माइक उनके सामने रखा, या कार्यक्रम के दौरान भी कुछ लोगों के सामने माइक पहुंचा कार्यक्रम हो जाने के बाद आभार प्रदर्शन के दौर में। सच ये है कि आप भी जो कह रहे हो वो सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि ये मांग रखी गई, वो मांग रखी गई, ये मांग जो रखी गई है ये पूर्व में विधायक लोग अध्यक्ष जी से मिलते थे, और पूर्व विधायक जब पूर्व में अध्यक्ष जी से 1-2 साल से मिलते रहे, तो उन्होंने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी कठिनाई बताई। अभी राकेश जी ने बड़ी बेबाक तरीके से कहा कि हेलीकॉप्टर की बात जो लोग कर रहे हैं उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, पर हेलीकॉप्टर की बात को भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं राकेश जी को भी बताना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर का मामला तो एक विधायक ने जबरन बोला है, वो मैं उस पर तरजीह नहीं दे रहा हूँ, पर एक बात आई है राकेश जी कि जो हमको बाहरी के कूपन मिलते हैं दिल्ली या अन्य मध्य प्रदेश के बाहर जाने के, वो एक संख्या में मिलते हैं कि वर्ष में इतने ही मिलेंगे। अगर उसमें से कभी इमरजेंसी अर्जेंट बीमारी में हम अपने उस कूपन का उपयोग करके हम एसी में जाते हैं तो लगता है 2600 रुपए, और उससे जाएंगे तो लगेगा 2800 रुपए, 3000 रुपए, 3200 रुपए।
अगर हम प्लेन से जाते हैं, जबलपुर से, भोपाल से, कहीं से भी दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं दवाई कराने, तो वो हमारे कूपन से कटौती की जाए, हमको उतना ही दिया जाए, 1 रुपए भी सरकार के ऊपर कोई खर्चा नहीं आना। एक मांग और रखी है कि अगर विधायक अभी जो है 2 लोगों के साथ सेकंड एसी में बैठ करके उसे कूपन प्राप्त है। अब यदि विधायक ये कह रहे हैं कुछ कि हमको, अगर हम अकेले जा रहे हैं, राकेश जी हमारे अकेले जा रहे हैं, तो इनको फर्स्ट एसी की सुविधा दे दी जाए। 2 लोग हमारे साथ जब रीवा से और सतना से भोपाल आते हैं तो 2600 रुपए लगता है आने का, और यदि हम हेलीकॉप्टर वायुयान से आते हैं तो वो 2100 रुपए का है रीवा से। और इस नाते मैं सोच रहा हूं कि बात एक सही है कि देखिए, राकेश जी हो चाहे जो भी विधायक हो, कुछ पैरासूट वालों की बात में नहीं करता। तिवारी जी, आपने कोई मांग रखी क्या? से 22 लाख तिवारी जी, आप शामिल हुए या नहीं? आपने बताया नहीं अभी। नहीं, मैंने नहीं, किसी ने, मैंने ही नहीं, किसी ने कोई मांग नहीं रखी। प्रथम उद्बोधन में ही ये बात आई है कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि आपको कोई मांग करने की जरूरत नहीं है, आज डिमांड डे नहीं है। लेकिन ऑन कैमरा विधायक कह रहे हैं कि हमने अध्यक्ष जी को जब बताया हेलीकॉप्टर चाहिए उड़ने के लिए तो उन्होंने स्वीकृति दी है। सुनिए, तो वही तो कह रहा हूँ कि तोड़ मरोड़ के पीछे जा रहा है। हाँ। हेलीकॉप्टर में यानी कोई विधायक की तोड़ मरोड़ के अपनी बात को पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने कि ये, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे को सुन ले, फिर आप जो कहेंगे वो सही। ठीक है, बोल लीजिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरी विश्वसनीयता, वो ये कह रहा हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जो बाहर के कूपन मिनिमम राशि के मिलते हैं वर्ष भर में, उससे अगर कोई विधायक कभी साल में एक बार बाई प्लेन जाने की नौबत आती है तो सरकार का खर्चा बढ़ना नहीं है, 1 रुपए सरकार का बजट लगना नहीं है, वो अपने हक के पैसे से ट्रेन में पैसा दे दे और चाहे हवाई जहाज में दे दे, उतने कूपन उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब मैं, उनने प्लेन की बात करी है, हेलीकॉप्टर की बात पर अध्यक्ष जी ने कुछ नहीं कहा भाई। चलिए ठीक है, यानी विधायक अंदर कुछ कह रहे हैं और बाहर आकर मीडिया के सामने कुछ कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है, राकेश जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। राकेश जी, ये पैसा किसका है सर? नहीं, मैं ये नहीं, अगर हेलीकॉप्टर विधायक को चाहिए, विधायक को कूपन ज्यादा चाहिए, रेलवे में सुविधाएं चाहिए और तमाम अन्य सुविधाओं का जिक्र कर रहे थे, पैसा किसका है? पराग जी, देखिए, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है सर? जनता की सेवा करने वाला, जनता को लूटने वाला नहीं होता है। आपने दोनों प्रश्न कर लिए, दोनों का अगर आप जवाब सुन पाए। नहीं, मैं ये सब दूषित नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं तिवारी साहब जवाब दे देता हूँ। माननीय पराग तिवारी साहब ने बहुत बेहतर तरीके से रखी बात। आपने 2 प्रश्न कर रखे, ये पैसा किसका है और क्यों रहे। अब तो ये बात मैं बताऊं कि मैं ही वो विधायक है, वही विधायिका है जो सम्मानित पत्रकारों को भी इसी सुविधा के लिए प्रस्ताव पारित करती है। वहां पे पत्रकार नहीं बैठते विधायिका, उनको भी जो रेलवे की सुविधा मिलती है वो विधायक द्वारा प्रस्ताव पारित से ही मिलती। मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं कि जिससे माननीय पत्रकारगण यात्रा करते हैं रेलवे की, वो किसका पैसा है? आपने क्या कहा इस बात में? जिनको जरूरत है, मैंने भी वही सवाल पूछा। तिवारी जी, माफ कीजिएगा, चौधरी साहब, गलत नहीं सर, आपने भी इस बात को स्वीकारा ना कि जिनको जरूरत है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, हाँ, ऐसे से तो फिर उनमें विधायक भी है ना सर? उनमें विधायक भी है फिर? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने बात समझ रहे, अगर कोई पूर्व विधायक सम्मानजनक तरीके से समाज सेवा कर रहा है, ठीक है, और उसको अगर 35,000 रुपए मिल रहे और वो जगह जगह जा रहा है, घूम रहा है, अब पूर्व विधायक तो हो गया, उसको लोग बुलाते भी है कार्यक्रम में, बिल्कुल बिल्कुल, जाना भी पड़ता है, बिल्कुल एग्री विद यू। 40% तिवारी जी ने बड़ी मुझ पर कृपा की है। ये कहा है राकेश जी जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं, तो मैं आभारी हूँ, तिवारी जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं वकालत कर रहा हूँ 60% उन पूर्व विधायक
जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके परिवार संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास माली हालत अच्छी नहीं है, उनको ही सुविधा है। दूसरा जो बात आई प्लेन वाली हवाई यात्रा की, उससे मैं तिवारी साहब की बात से सहमत हूँ। ठीक है, जितना आउटसाइड का कूपन मिलता है वो उतना हम सरेंडर कर दें तो उतना हमारा प्लेन का टिकट सैंक्शन हो जाए। ये ठीक है सर। बहुत जल्दी से तिवारी जी एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, इस बात को लेकर आप भी सहमत है सर, जिनको जरूरत है उनको ही दिया जाए, क्योंकि अनाप शराब अगर हम खर्चा करेंगे तो इससे बढ़िया है तो हम विकास के काबू उस पैसों को लगाएं, योजनाओं में लगाएं, ताकि जनता को उसका लाभ मिल पाए। बहुत जल्दी छोटा कमेंट आपका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको एक विनती पूर्वक बहुत जल्दी में कहूंगा, देखिए विद्यार्थी जीवन से राकेश जी इस दर्द को समझेंगे, आप भी गुप्ता जी समझोगे। विद्यार्थी जीवन से हम लोग राजनीति में आ गए। घर के अंदर हमारी स्थिति परिवार के अंदर ये रही कि हम निखट्टू हैं, हम तो नेतागिरी में लगे रहते हैं, हम भाइयों के कमाई पे खाते हैं, हम बाप की कमाई पे कुर्ते पहनते हैं, हम बाप के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, बाप के पैसे से गाड़ी में दौड़ा करते हैं। एक बार किसी पार्टी ने जब हमने जान लगा के मेहनत की, हमारा संपर्क बना, जनता में हमारी थोड़ी बहुत आप सबके आशीर्वाद से स्वीकार्यता बनी, किसी पार्टी ने हमको टिकट दी, हम विधायक हो गए। पर आज भी राकेश जी को और सभी विधायकों को, मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग हैं, उन लोगों को खुद आगे आकर के कहना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सुविधा नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज तिवारी जी और सिंह साहब बहुत शुक्रिया। आज चर्चा का समय बस इतना ही है, और हम भी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को जरूरत है उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता की सेवा भी करनी है, पैसा भी चाहिए होगा, सुख सुविधाएं भी चाहिए होंगी, लेकिन अनाप शराब खर्चा ना हो, यही उम्मीद की जा सकती है। नमस्कार।